टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। बच्चे अक्सर शिकायत करते रहते हैं कि सर हमें इतिहास की डेट अर्थात तिथियां याद नहीं रहती हैं, क्या किया जाए, भूल जाते हैं। तो बच्चों की मैंने इस समस्या को गंभीरता से लिया और 3 वीडियो बनाए हैं। आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा ये पार्ट 1 है। एक नए तरीके से मैंने इन घटनाओं का संकलन किया ताकि एक ही साथ आपको एक वर्ष में होने वाली घटना याद हो जाए, तो आपको कनेक्टिविटी में फायदा मिलेगा। इस वीडियो से काफी फायदा मिलेगा। ये 3 वीडियो हैं और प्रत्येक वीडियो को 10 दिन में एक बार जरूर देख लेना है और कोशिश करें कि 2 बार देख लें 10 दिन में। एग्जाम तक आते आते सारी डेट आपको याद हो जाएंगी। बस ये बात फॉलो रखना कि हर 10 दिन में 2 बार आपको एक वीडियो देखना है, यानी 1 महीने में 6 वीडियो देखने, इस मतलब रिपीट करके देखने हैं। फास्ट मोड में भी लगा के देख लीजिएगा, काम हो जाएगा। और जब वीडियो देखें तो रफ पर लिखें जरूर। रफ पर जब लिखेंगे तो आपको तिथियां याद हो जाएंगी। इस बात को आप फॉलो करिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो अक्सर तिथियां पूछी जाती हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, वो 1872 के बाद पूछी जाती है। बाकी में अलग सेक्शन याद करेंगे, कृषक आंदोलन कैसा है, लेकिन मैं 1872 से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो 1872 में कौन कौन सी घटनाएं घटी, इस बात को हम देख लें। पिछली बार यहां से प्रश्न आ भी गया था, अगर आप पीसीएस के स्टूडेंट हैं तो। 1872 की घटना को लेकर हम चलते हैं। तो यहाँ पर प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुई। 1872 की बात कर रहा हूं केवल है, और ये सारी घटनाएं 1872 की ही है। कूका विद्रोह पंजाब में 1872 में हुआ। एक गुलामगिरी पुस्तक जो लिखी थी वो महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने लिखी थी, वो भी 1872 में लिखी गई थी। साथ ही मेयो कॉलेज जो कि अजमेर में बनाया गया था, वो 1872 में ही बनाया गया था। उसमें राजे रजवाड़े और अंग्रेज अधिकारियों के बच्चे पढ़ा करते थे। ध्यान रखना, मेयो कॉलेज कहां पर है, आपका अजमेर में है। 1872 में यह बनाया गया। लॉर्ड मेयो की जो हत्या है पोर्ट ब्लेयर में शेर अली ने कर दी थी, यह भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। 1872 में ही इस घटना को अंजाम दिया गया था। साथ ही सिविल मैरिज एक्ट जो 1872 में पारित किया गया था, उसमें शादी की लड़के की जो उम्र है वो 18 वर्ष और लड़की की उम्र वो है वो 14 वर्ष कर दी गई थी। हरिश्चंद्र जो मैगजीन है, ठीक है, उसका संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था और वो सन भी आपकी 1872 थी। तो इस तरह से 1872 की प्रमुख घटनाओं को मैंने एक साथ बता दिया है। अब आपको नोट्स भी बनाना है। ध्यान रखना, इसकी पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन की पॉइंट सिनॉप्सिस आपको बना के स्वयं जरूर रखने चाहिए। 1873 में आते हैं तो मात्र 2 ही घटनाएं हैं, 3 नहीं है। सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है वो महात्मा ज्योतिराव फूले ने बंबई में की थी। साथ ही पावना किसान विद्रोह भी आपका 1873 में स्टार्ट हुआ था और ये 1873 से लेकर 1876 तक ये चला है। इसके जो नेता हैं ईशान चंद्र, केशव चंद्र और शंभू पाल है। जब भी किसान विद्रोह आता है तो उनके नेतृत्वकर्ता अर्थात नेता का नाम जरूर पूछा जाता है कूट मिलान करते समय, इसलिए आपको इसकी डेट भी याद रखनी है और इनके नेताओं के नाम भी याद रखने हैं। इसी आंदोलन में किसानों ने कहा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, हम जमींदार और अन्न की रैयत होना नहीं चाहते। तो ये 2 घटनाएं आपकी 1873 के सन में है। आई थिंक आप इनको समझ लिए होंगे और अपने नोट्स में लिख जरूर लिए होंगे। नई तरीके से पढ़िए, डेटें अपने आप याद रहेंगी। बात है 1874 की, और 1874 में बंगाल और बिहार में अकाल पड़ा था। जब आप कभी एंशिएंट हिस्ट्री में अकाल नीति या सॉरी आधुनिक भारत में अकाल नीति पढ़े तो इस सन के साथ इसका जिक्र करेंगे। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती जिनका नाम क्या था, इनका वास्तविक जो नाम था वो मूल शंकर था। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी और एक श्रमजीवी क्लब जो शशि पाद बनर्जी द्वारा स्थापित किया गया था और इन्होंने
एक पत्रिका भी निकाली थी। इस संगठन का जो मुखपत्र हुआ करता था वो भारत श्रमजीवी पत्रिका। तो इस तरह से 1874 की 3 घटनाएं आपको याद रहनी चाहिए। बंगाल बिहार में अकाल, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती, और श्रमजीवी क्लब शशि पाद बनर्जी, और भारत श्रमजीवी पत्रिका। आई थिंक आपने इस बात को, इस 3 तिथियों को, 1874 की इन घटनाओं को याद कर लिया होगा। बात करें 1875 में तो काफी चीज इंपॉर्टेंट है। क्या है? पहले तो आर्य समाज की जो स्थापना है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, और इसका जो मुख्यालय उन्होंने मुंबई में बनाया था। ये 1875 की समस्त घटनाएं हैं। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। बाद में यही जो कॉलेज है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना था। थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना अभी 1875 में मैडम ब्लॉडवस्की ने की थी, और कर्नल अलकाट के साथ मिलकर के ये की थी। ये दोनों नाम और ये तिथि आपको याद रहनी चाहिए। साथ ही कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन जो है, इसकी स्थापना आनंद मोहन बोस ने की थी, और वो भी 1875 में की थी। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी, और इसका जो मुखपत्र हुआ करता था, और यह शिशिर कुमार घोष ने जो पत्रिका निकाली उसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। साथ ही स्टेट्समैन जो अखबार था वो के रंग हैरी ने निकाला था। ये घटनाएं आपकी 1875 की घटनाएं हैं। आई थिंक ये आपने नोट कर ली होंगी। नोट नहीं की है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बात करें 1876 की, तो 1876 में राष्ट्रीय स्तर पर अकाल पड़ा था। ज्योतिबा फूले को इसी साल महात्मा की उपाधि दी गई थी। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 आया, जिसके तहत महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। ध्यान रखना, यह अधिनियम भी आपको कई बार पूछा गया एग्जाम में, और एक बार इसे शाही आयोग करके भी पूछा गया है। ये रॉयल टाइटल एक्ट है, वो शाही उपाधि एक्ट है, ये भी आपका 1876 में आया है। ये प्रश्न ये भी आ जाता है कि महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि कब दी गई थी, तब भी आपका आंसर 1876 हो जाएगा। ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रथम सफल कारखाना कानपुर में यहां पर लगाया गया। साथ ही इंडियन नेशनल एसोसिएशन 26 जुलाई 1876 को कलकत्ता में स्थापित किया था, और इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी की प्रमुख भूमिका थी। ठीक है, आई थिंक 1876 की आपने इन घटनाओं को समझ लिया होगा। बात करें 1877 की, तो 1877 में 1 जनवरी 1877 को प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। नागपुर में इंप्रेस मिल में मजदूरों की हड़ताल हुई। आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में बनाया गया। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट ने पत्रिका निकाली, और अवध पंच जो निकाली थी मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने निकाली थी। क्योंकि आप यूपी के हैं और लखनऊ से निकली थी, इसलिए लखनऊ से निकलने वाली प्राचीन पत्रिकाएं, अखबार आपको जरूर याद रहने चाहिए। ये 1877 की घटनाएं हैं, यानी प्रथम दिल्ली दरबार, नागपुर में इंप्रेस मिल में मजदूर हड़ताल, आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर का बनाया जाना, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, और अवध पंच मोहम्मद सज्जाद हुसैन लखनऊ। बात करें, थोड़ा सा अपने मतलब की मुझे बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये कुछ डेमो वीडियो मेरे हैं। आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, और टेस्ट सीरीज के लिए आपको क्या करना है, हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दोनों में दे रखी है, वहां से आप ले सकते हैं, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको बृहद रूप से बने हुए नोट्स भी अब पूरे मिल जाएंगे। साथ ही चैप्टर वाइज आपके जो टेस्ट है वो भी अपलोड होने स्टार्ट हो गए हैं। उसी एक तिथि है, निश्चित तिथि पर वो टेस्ट आपको अपलोड हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि हमारे कंटेंट से आपका एग्जाम निकल सकता है तो टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। बात आई 1878 की, तो 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कितनी बार पूछा गया है, और ये लॉर्ड लिटन ने लगाया था, 1878 में लगाया था। साथ ही भारतीय शस्त्र अधिनियम भी 1878 में आया, और द्वितीय अफगान जो युद्ध है वो 1878 से
1880 तक चला था और ये गडमक की संधि 26 मई 1879 में हुई थी। उसके द्वारा इसको मतलब जो द्वितीय अफगान युद्ध है, गडमक की संधि के बाद वो स्थिरता आई और दोनों पक्षों में शांति स्थापित हुई थी। सिविल सेवा की जो आयु है वो 21 से घटा करके 19 कर दी गई। स्ट्रेची आयोग 1878 है, ये प्रथम अकाल आयोग था, ध्यान रखना, स्ट्रेची आयोग प्रथम अकाल आयोग था। द हिंदू जो न्यूज़पेपर है और आज भी ये बरकरार है, यूपीएससी का फेवरेट न्यूज़पेपर है, इसकी जो स्थापना है जो वीर राघवाचार्य ने की थी, ये 1878 से ही निकलना शुरू हुआ था। चलिए आगे चलें तो 1879 आ जाता है और 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम आया है। साथ ही रंपा विद्रोह जिसके नेता राजू रंपा थे, ये आंध्र प्रदेश में हुआ था, इसकी सन भी आपकी 1879 है। उत्तर प्रदेश में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना लगा और वो लगा आपका लखनऊ में, उसकी भी डेट आपकी 1879 है। साथ ही बंगाली जो पत्रिका है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने निकाली और वो भी 1879 में निकाली थी। 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम, रंपा विद्रोह, कागज का सफल कारखाना लखनऊ में और बंगाली पुस्तक वो बंगाली पत्रिका सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने निकाली है। ये 1879 की प्रमुख घटनाएं हैं। साथ ही 1881 की तरफ चले तो इस यहाँ पर प्रथम दशकीय जनगणना स्टार्ट हुई। देखो जनगणना तो स्टार्ट हुई थी मेयो के काल में 1872 में, लेकिन जो 10 साल के गैप वाली जनगणना है उसे लॉर्ड रिपन ने स्टार्ट किया था और यह किया था 1881 में। प्रथम कारखाना अधिनियम आया जिसमें ये बाल श्रम से संबंधित था, 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम पर नहीं लगाए जाएंगे। इसकी प्रमुख भूमिका ये थी। मराठा जो समाचार पत्र है वो अंग्रेजी में बाल गंगाधर तिलक ने निकाला और इनका सहयोग किया था इसमें आगरकर ने। दूसरा एक और 1881 में इन्होंने निकाला, वो था केसरी, और ये मराठी भाषा में था। केसरी मराठी भाषा में, मराठा अंग्रेजी भाषा में, ये ध्यान रखना है। ये भी बाल गंगाधर तिलक ने निकाला और ये केलकर की सहायता से निकाला था। बंगवासी निकाला था जोगेंद्रनाथ बोस ने। द ट्रिब्यून जो समाचार पत्र है इसकी स्थापना की थी आर माधवन राय ने। ये सारी की सारी घटनाएं 1881 में हुई है। अब देखिए, अब आ जाते हैं 1882 में। 1882 की भी जो डेट है, जो तिथियां हैं, घटनाएं हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने हटा दिया था। देखो लिटन ने लगाया था, लगाया किसने था? लगाया था लिटन ने, और हटाया किसने है? रिपन ने हटाया है। इसी वक्त अंतर शिक्षा आयोग आया था 1882 में। ये प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था और ज्योतिबा राव फूले ने इसमें अपना प्रतिवेदन भी दिया था। गौर रक्षा समिति दयानंद सरस्वती ने 1882 में ही बनाई और पंजाब विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो भी आपकी 1882 में हुई है। ये सारी घटनाएं 1882 की घटनाएं हैं। 1883 में देखें तो अंग्रेजों ने यहां पर अकाल राहत संहिता बनाई 1883 में, और 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई थी। इन्हें जहर दे दिया गया था जिसके कारण ये मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। 1884 की हम बात करें तो 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई, जिसके सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चालू के द्वारा ये स्थापित हुई, और इसका प्रथम जो अधिवेशन है वो आपका मद्रास में हुआ था। इस तरह से आप इसको भी आप समझ लेंगे कि 1884 की केवल एक ही घटना हमें इतिहास में मिलती है, वैसे और भी घटनाएं होंगी। मैंने प्रमुख घटनाओं का ही संकलन किया है जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। बात करें 1885 की, जैसा कि आप जानते हैं इसमें कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। तो लेडी डफरिन फंड, उस वक्त डफरिन गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो लेडी डफरिन फंड की स्थापना भारतीय स्त्रियों के विकास सशक्तिकरण के लिए की गई थी। डफरिन ने बर्मा को जीत करके अंग्रेज राज्य में 1885 में ही बुलाया था। सेवा सदन बंबई में बी.एम. मालावारी के द्वारा स्थापित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में
एओयू ने की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और इनका जो प्रथम जो अधिवेशन है वो बंबई में हुआ था। ठीक है, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। 1886 की तरफ जाते हैं तो लाहौर में डीएवी कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना 1886 में हुई है। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष दादा भाई नेहरूजी थे। ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है कि दादा भाई नेहरूजी कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और वो अधिवेशन कहां हुआ था। 1887 की बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय यानी यूपी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। यह उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय भी है। देव समाज की स्थापना लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता की थी और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। साथ ही इसी अधिवेशन में मूक नासरी शामिल हुए और इन्होंने तमिल में अपना भाषण दिया था। साथ ही दीपिका पत्रिका पादरी विक्टर ने चलाई थी। ये मलयालम भाषा में पत्रिका थी और ये केरल में के क्षेत्र में इसका संपादन किया गया। केरल में इस पत्रिका को निकाला गया था। 1888 की हम बात करें तो कांग्रेस का इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ। यह कांग्रेस का यूपी में प्रथम अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष आपके जॉर्ज यूल थे। अरबीपुरम आंदोलन है, यह केरल में हुआ और ये नारायण गुरु ने स्टार्ट किया था, जिन्होंने एक ईश्वर एक नारा का संदेश दिया था। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। 1889 की हम बात करें तो पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना की और यह की थी बंबई में। अहमदिया जो आंदोलन है वो गुरुदासपुर में चलाया, ये जो पंजाब में स्थित है, और इसके जो नेता थे वो थे मिर्जा गुलाम अहमद। साथ ही कांग्रेस का बंबई अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता विलियम वेडर बर्न ने की थी। 1890 की बात करें तो ये वो साल है जो गुलामगिरी के लेखक सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा राव फूले का देहांत हो गया, परिनिर्वाण हो गया। कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन किया 1890 में, जिसमें फिरोज शाह मेहता ने इसकी अध्यक्षता की थी और कादम्बिनी गांगुली इसमें शामिल हुई थी। इंडिया जो मैगजीन है, पत्रिका है, इसे दादा भाई नौरोजी ने स्थापित किया। बंबई मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना एनएमजी लोखंडे ने की थी। इसका जो मुख्य पत्र हुआ करता है वो दीन बंधु पत्रिका हुआ करती थी। साथ ही 1891 में चले तो यहाँ पर बोध सत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का महू छावनी में जन्म हुआ। दूसरा कारखाना अधिनियम जो है वो 1891 में आया था। पहला 1881 में आया था और दूसरा 1891 में आया था। अठारह में बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1892 में आया, जिसमें भारत में निर्वाचन पद्धति का जन्म हुआ। सम्मति आयु अधिनियम भी 1892 में आया और इसमें बहराम जी मालावारी का बहुत बड़ा योगदान था। ये कई बार प्रश्न आया है और ये दोनों घटनाएं आपकी 1892 में हुई है, यानी भारत सरकार अधिनियम 1892 और सम्मति आयु अधिनियम 1892। अच्छी तरह से लिख करके इसको देख लीजिएगा। ये सारी की सारी चुनिंदा डेट है और मैंने एक ही वर्ष में इसे रख दिया है ताकि आपको आसानी हो जाए एक सन में ही कौन कौन सी घटनाएं घटी है, इसके लिए आपका माइंड, आपका जो ब्रेन है वो ट्रेंड हो जाए। 1893 की घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर विश्व धर्म संसद सम्मेलन हुआ जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया। विश्व धर्म संसद की बात कर रहा हूं मैं, और
साथ ही गणपति जो महोत्सव है वो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था 1893 में। ये दो घटनाएं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार प्रश्न में पूछी गई हैं। साथ ही 1894 की बात करें तो एल्गिन द्वितीय ने यह कहा कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही अधीन रखेंगे। साथ ही पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी। ये वो बैंक है जिसमें भारतीयों का योगदान था और लाला लाजपत राय जो है पंजाब नेशनल बैंक के डायरेक्टर भी रहे हैं, निदेशक भी रहे हैं, उसके बोर्ड में मेंबर भी रहे हैं। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही 1895 की हम बात करूं कि शिवाजी महोत्सव है तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था। शिवाजी महोत्सव 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरुआत की गई थी। कांग्रेस का पुनः अधिवेशन हुआ जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अध्यक्षता की थी और तिलक ने यहां पर इसी अधिवेशन में सोशल कॉन्फ्रेंस को बंद करा दिया था। बोले कांग्रेस की जो स्थापना है कांग्रेस के मंच का समाज सुधार के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, इसका प्रयोग केवल राजनीति के लिए किया जाना चाहिए। ये बाल गंगाधर तिलक की सोच थी और फिर कांग्रेस के मंच से प्रत्यक्ष रूप से समाज सेवा बंद हो गई। 1896 की बात करें तो कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ जिसमें वंदे मातरम गाया गया था। इसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे। 1896-97 में व्यायाम मंडल की स्थापना दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर नामक दो बंधुओं ने की थी। वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी और डूरंड रेखा 1896 में भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी। ध्यान रखिएगा ये सारी की सारी तिथियां, सारी की सारी घटनाएं आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। चलिए क्रम से आगे चलते हैं। तो 1897 के वर्ष में आपकी एंट्री हो जाती है। तो यहाँ पर बेलूर मठ की जो स्थापना है वो स्वामी विवेकानंद करेंगे। 22 जून 1897 को जो चापेकर बंधु थे इन्होंने पूना के कमिश्नर मिस्टर रैंड और मिस्टर एयरस्ट की हत्या कर दी थी क्योंकि ये दुर्व्यवहार कर रहे थे। ध्यान रखना ये दोनों भी घटनाएं इतिहास की दृष्टि से कई बार आपके प्रश्न पत्र का हिस्सा रही हैं। बात करें 1899 की और हम अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं। 1899 में ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे में प्रथम संगठित हड़ताल हुई थी। यह जो वर्ष था वो 1899 था। बात करें 1900 की और ये अंतिम वर्ष है इस वीडियो की। हमने 1872 से लेकर 1900 तक किया है। दूसरा जो वीडियो हमने बनाया है वो 1900 से लेकर के 1919 तक बनाया है और 1919 से लेकर के आजादी तक बनाया है। ये क्रम हमने 3 वीडियो बनाए हैं। इन वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लेंगे तो आपको ये जो अब वर्ष में जो होने वाली घटनाएं हैं ये आपको याद रहेंगी, भूलेंगे नहीं। 1900 की बात करें तो मैकडोनल्ड आयोग, ये आयोग अकाल आयोग था और इसी में अकाल आयुक्त की सिफारिश की गई थी कि अकाल जैसी घटनाओं पर नियंत्रण के लिए एक अकाल आयुक्त, अकाल कमिश्नर की नियुक्ति की जानी चाहिए। और पेरिस में द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन हुआ और इसमें भी स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। ध्यान रखिएगा ये जो घटनाएं हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। आशा है आपने इस वीडियो का आनंद लिया होगा। महत्वपूर्ण ये बात यह है कि अगर आप टेस्ट सीरीज या हमारे कोर्स को लेना चाहते हैं जिससे आप अपनी विधिवत तैयारी RO, APS एग्जाम, BO एग्जाम कर सके तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है। टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी आपको टाइप करना है, वहां पर हमारा ऐप आ जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। हम बड़ी मेहनत से आप तक ये वीडियो लेके आते हैं। बहुत कम कीमत पर ये सारे वीडियो आपको सारे कोर्स उपलब्ध हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमारे इस यूट्यूब मंच से हमारी टीम के प्रयास से आपका एग्जाम निकल सकता है तो आप कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वर्षों में हुई घटनाओं को याद करने के लिए। धन्यवाद।